अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं अपनी उस सीरीज़ का जिसमें मैं HTML हार्वर्ड के ऑफिशियल वीडियो से पढ़ता हूँ और आपको भी थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ, उसका अगला वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बॉर्डर, फॉन्ट, टेक्स्ट साइज़ और को कैसे चेंज कर सकते हैं। और अब हमने की थी एक और बात कि क्लास और आईडीज़ क्या होता है। तो मैं इसके आगे का पढ़ के आपको बोलता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा। वीडियो में वो आगे बोलता है कि जब हम कभी किसी चीज़ को, जैसे हम स्टाइल करते हैं H1 में, H1 का हम डालते हैं और उसके बाद लिखते हैं H1 के अंदर क्या ये होना चाहिए। लेकिन फिर उसके आगे अगर हम लोग किसी और H1 को जिसकी आईडी होगी कुछ और, अगर हम उसको भी स्टाइल करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसको कैसे हम लोग, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये वो बताता है। तो वो इसमें वो ऐसे कहता है कि अगर हमें कोई चीज़ को हमें CSS में करना होता है स्टाइल, जैसे मैं करूँगा CSS में H1 को स्टाइल, इसमें मैं लिखूँगा कलर रेड। इसको मैं करूँगा नहीं, कलर रेड नहीं करूँगा, मैं इसका साइज बढ़ाऊँगा। फॉन्ट का मैं इसको साइज बढ़ाऊँगा, वो मैं रखूँगा 78 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जो मैंने आईडी रखी थी HY की, आईडी नहीं, जो मैंने रखा था आईडी रखी थी HY की, वो मैं करूँगा यहाँ पे यूज़ और इसका फॉन्ट साइज में रखूँगा 50 पिक्सल्स। मैं सेव करूँगा, उसके बाद यहाँ पे आके इसको भी सेव करूँगा। उसके बाद जब मैं ये खोलूँगा तो क्या आएगा हमें वेबसाइट के पेज पे, क्या सारा H1 जो है, ये सारा, ये वाली हमारी आईडी वाला लेके, ये सारा क्या हमें 78 पिक्सल्स का आएगा या फिर कोई और रिजल्ट होगा इसमें। देखते हैं वो कैसे होता है। वो ऐसा दिखता है, जो हमारा सब्सक्राइबर जिस पे हमने आईडी नहीं दी हुई है वो 78 पिक्सल्स पे आ रहा है, लेकिन जिस पे दी हुई है वो 50 पिक्सल्स पे आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? हमने जो पूरे H1 को दिया था फॉन्ट 78, तो सिर्फ हाई को क्यों 50 आ रहा है? ये इसलिए होता है कि जब हम CSS में किसी चीज़ को स्टाइल करते हैं, तो जिस चीज़ को हम हाईली स्पेसिफाई करते हैं तो उसको सिर्फ उतना ही CSS यूज़ होता है उसके ऊपर। अगर मैं इनलाइन कोड करता, फिर यहाँ पे मैं H1 पे डालता, ये फिलहाल के लिए अगर मैं काटता और इनलाइन कोड करके मैं H1 पे सिर्फ डालता वो, लेकिन फिर यहाँ से मैं H1 पे डालता, तो उसमें जो इनलाइन कोड का CSS होता है वो उसी को सिर्फ फॉलो करता, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेसिफिक है इस वाले पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को। तो इसके बाद वो हमें बोलता है कि बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसको सिलेक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं CSS में। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट बनाई है जिसके अंदर अपनी नॉर्मल लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर एक और ये है अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट है। तो इस मेथड को जब हम किसी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को डालते हैं उसको हम कहते हैं नेस्टिंग। जैसे अगर मुझे सिर्फ इस L1 को करना होगा, कोड करना होगा, इसको कलर वलर चेंज कराना होगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली L1 को ही सिर्फ टारगेट करके करूंगा तो वो इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको लेके करेगा, लेकिन मुझे सिर्फ इसको करना है कोड। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं लिखता हूँ UL
ग्रेटर देन साइन एल आई, मतलब यू एल जो है इसका डायरेक्ट डिसेंडेंट, मतलब सिर्फ यू एल के अंदर जो एल आई है उसका सिर्फ कलर ये होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ एल आई लिखूंगा तो वो पूरे को हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ यू एल लिखूंगा तब भी चलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ एल आई को करना है। सो एल आई जो है यू एल और ये जो ग्रेटर देन साइन है इसका मतलब होता है कि ये जो है इस पर्टिकुलर टैग के अंदर ये वाला टैग है, इसको हमें कोड करना है। सो इसके बाद होता है तो ये कैसा दिखता है वेबसाइट पे, ये दिखता है हमें ऐसा वेबसाइट पे। ये हमारा L1 ऑर्गेनाइज लिस्ट का आइटम 1, ऑर्गेनाइज लिस्ट का आइटम 2, सो अनऑर्गेनाइज लिस्ट का U आइटम 1 और अनऑर्गेनाइज लिस्ट का U आइटम 2। U का क्या मतलब है, अनऑर्गेनाइज लिस्ट के लिए मैंने अपने ले रखा। सो इसके बाद वो बोलता है कि जो अब अगर हमें किसी चीज को करना होगा, जैसे मैंने डाली 3 6 7 लिंक्स किसी वेबसाइट में, लेकिन मुझे किसी एक पर्टिकुलर लिंक को करना होगा स्पेसिफाई, मतलब इसको दबाओ ताकि जो कस्टमर होगा या जो कोई भी वेब पेज देख रहा होगा वो ज्यादा उस लिंक की तरफ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फिलहाल दिखाने के लिए 2 लिंक्स डाली है, IMG HTM का एक तो पहला इमेज का लिंक और दूसरा टेबल का लिंक। इसके लिए मैंने क्या किया है, अब मैंने ये डाला है, मुझे करना है सिर्फ टेबल वाले को कोड। उसमें मैं क्या करूंगा, टेबल वाले को अगर मुझे सिर्फ कोड करना है, इसके लिए मैं करूंगा, पहले मैं आप लोगों को दिखाने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं एज अ होल ए जो है मतलब लिंक्स जो है सारों का कलर मैं करूंगा ये वाला। उसके बाद जो दूसरा है, फिलहाल के लिए मैं काटता हूँ, आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं काटता हूँ। इसको रिफ्रेश करेंगे, दोनों का एक सेव नहीं किया मैंने। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये जो दोनों लिंक्स है ये वाली, इन दोनों का कलर ये ग्रीनिश हो गया। IMG पे दबाऊंगा ये मुझे इमेज वाले वेबसाइट पे लेगा, टेबल पे दबाऊंगा ये मुझे टेबल वाली वेबसाइट पे लेगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लोगों को करना है कि जो ये टेबल है इसकी तरफ ज्यादा मुझे उनको अट्रैक्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं करूंगा एक ए टैग, उसके बाद मैं ये ब्रैकेट्स डालूंगा। इस ब्रैकेट्स के अंदर जो मैं लिखूंगा एट्रीब्यूट, जिस किसी भी ए टैग के अंदर href एट्रीब्यूट के अंदर table.htm लिखा होगा उसका कलर करना है ऐसा पर्पलिश। ठीक है, जब मैं ये करूंगा, इसको सेव करेंगे, फिर मैं इसको करूंगा रिफ्रेश यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है टेबल वाले को, ये तो टेबल पे मैं दबाऊंगा, टेबल वाले वेबसाइट पे ले जाएगा। ये हम यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेब लिंक को हाईलाइट करने के लिए, और इसके और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद उसने हमें बोला है कि आजकल की जो लिंक्स होती है जिनको जब हम ऊपर हावर करते हैं, मतलब जैसे मैं किसी लिंक या फिर बटन को ऊपर जाऊंगा तो उसके ऊपर मुझे कुछ एक्शन होता है, जैसे उसके ऊपर जब मैं जाता हूँ मेरा कर्सर जो है वो चेंज होता है, या फिर जो बटन है या फिर लिंक है वो उसका साइज बड़ा हो जाता है। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमने एक बटन बनाया है जिसको अंदर मैंने लिखा है क्लिक इट। इसके बाद CSS में मैंने बटन एट्रीब्यूट पे एक बटन वाले टैग को कैसे स्टाइल किया है, उसमें मैंने किया है, पहले मैंने किया है नॉर्मल बटन को, ये फिलहाल आप छोड़िए, इसको कुछ नहीं करना है। पहले हमने किया है बटन को स्टाइल विड्थ 78 पिक्सल्स, हाइट 90 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर ग्रेश।
इसको अगर मैं फिलहाल के लिए काटता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, सो जैसे आप सेव करना भूल जाता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, जब मैं बटन के ऊपर जा रहा हूँ, बटन को जैसे मैं जा रहा हूँ बटन के पास, बटन के ऊपर जाके कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है मुझे। लेकिन अगर मुझे उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे बटन लिखना है फिर से उसके नीचे। उसके बाद इसको हमें कोलन डालना है। कोलन के बाद हवर, मतलब जब इसके ऊपर लाएंगे तब इसकी विड्थ मैंने बढ़ाई 11 पिक्सल से, हाइट बढ़ाई 20 पिक्सल से, फॉन्ट साइज बढ़ाया 10 पिक्सल से, कलर सेम रखा। सो इसको सेव करूंगा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही मैं जाऊंगा अब क्लिक पे, इसका साइज बढ़ जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। सो आज इसने हमें इतना ही पढ़ाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो भी मैं जल्दी पोस्ट करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।